हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली यहाँ पर एक डेमो क्लास आप लोगों को दी गई है यहाँ पर कि हम लोग अपने इस बेसिक कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ कवरिंग करेंगे। ये क्या है, बिल्कुल आपका बेसिक मार्केट मॉड्यूल है। इस बेसिक मार्केट मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे आप लोगों के साथ, आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि स्टॉक मार्केट बेसिकली कहाँ पे क्या काम करने का है क्या बेसिकली। तो स्टॉक मार्केट्स को लेके हर कोई बात करता है, मार्केट के अंदर एनएससी के बारे में बात करता है, हर कोई बीएससी के बारे में बात करता है और यहाँ पे सेबी के बारे में बात करता है। ये क्या होता है, सेबी क्या होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। सेबी क्या बेसिकली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हायर अथॉरिटी है कहीं ना कहीं एनएससी की एंड बीएससी की हायर अथॉरिटी। मतलब कोई कंप्लेंट अगर आती है हम लोगों को तो हम कैसे इन लोगों को कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी कौन है, हायर अथॉरिटी। हमको कोई भी प्रॉब्लम आए वी कैन कंप्लेन डायरेक्टली टू सेबी। अभी एनएससी क्या है, ये हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट्स के अंदर। इंडिपेंडेंट बाइक ट्रेड करेगा। स्टॉक मार्केट्स में है क्या बेसिकली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग बेसिकली शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं मार्केट के अंदर। शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो इन एक्सचेंजेस के अंदर काम होता है। ये बेसिकली क्या है, इनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग। ये क्या होती है, हमारी कैपिटल मार्केट की ट्रेडिंग होती है जो कि एनएससी एंड बीएससी में हम लोग करते हैं। शेयर्स को खरीदना, शेयर्स को बेचना, कितनी मर्जी क्वांटिटी हम लें, हम 1 शेयर लें, हम 2 शेयर लें, 3 शेयर लें, 4 लें, 5 लें, 100 लें, 500 लें, 505 लें, दिस इज ऑल आवर चॉइस। ये हमारी चॉइस है मार्केट में, हम कितने शेयर लें, कितने खरीदें, जो रेट आ रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोसीजर है। हम यहाँ पे नहीं सीधा जा सकते इनकी ऑफिस एनएससी और जाके शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट करें, नहीं। प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है कि हायर अथॉरिटी के अंदर सबसे पहले सेबी आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पास एनएससी एंड बीएससी आता है, उसके बाद मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आता है हमारा ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल, जिनके पास हम लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। हम लोग 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करवाते हैं मार्केट के अंदर। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा हमारा डीमैट अकाउंट। ये 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट हम कहीं ना कहीं इन ब्रोकर्स के पास खुलवाकर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो प्रॉपर अगर एक प्रोसीजर कहीं ना कहीं जानना हो तो यही है। हायर अथॉरिटी से भी है, उसके नीचे एक्सचेंजेस है मार्केट के अंदर और उसके नीचे ब्रोकर्स हैं। और हम लोग कौन है, हम बेसिकली एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग अगर शेयर्स खरीदने बेचने हैं तो हम ब्रोकर के अकाउंट में काम करेंगे और उसके अकाउंट में काम करने के लिए हमें 2 टाइप ऑफ अपने नाम से अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, एक ट्रेडिंग और एक डीमैट अपने ब्रोकर के पास। हम लोग एनएससी के पास नहीं अकाउंट खुलवा सकते, ब्रोकर के थ्रू हम एनएससी के ऊपर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। के थ्रू मतलब यू कैन नॉट ओपन डायरेक्टली योर अकाउंट हेयर, देर इज अ प्रोसीजर, देर इज अ रूल एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बेसिकली। ये क्या है, हमारे लिए स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए ये चीज अवेलेबल है। एक और ट्रेडिंग है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, ये भी एक एनएससी ने कहीं ना कहीं मार्केट में लेकर आई है, एक और टाइप ऑफ ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग होती क्या है, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का मतलब है शेयर के प्राइस के ऊपर ट्रेड करना। शेयर के प्राइस पे ट्रेड करना इज कॉल्ड शेयर मार्केट ट्रेडिंग। जो भी कंपनी मार्केट में है, रिलायंस है, कहीं ना कहीं मार्केट में 1900 पे हम बाय करते हैं और उसको हम 2000 रुपीज के ऊपर हम सेल करते हैं। 100 रुपीज का कहीं ना कहीं हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट होता है उस चीज से। 1900 पे बाय किया, 2000 पे जी कहीं ना कहीं हमने उसको सेल किया, 100 रुपीज का प्रॉफिट हमने अर्न किया मार्केट के अंदर। ये क्या है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ही यही होती है। ये तो नाम है, अलग अलग तरीके हैं काम करने के। वैसे हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग क्या कहते हैं, किसी भी शेयर के प्राइस के एप्रिसिएशन से हम प्रॉफिट कमाते हैं और उसके डेप्रिसिएशन से कहीं ना कहीं हमें मार्केट में लॉसेस सफर होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, कैपिटल मार्केट। अब एनएससी कहीं ना कहीं न्यू मार्केट है जो कहने की 1992 में आई है और ये सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है हमारा बीएससी। 1875 के आसपास हमारा बीएससी आया था मार्केट के अंदर। तब से लेके अब तक मार्केट में कितना डिफरेंसेस है, ये सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ये जो है न्यू एक्सचेंज है, 1992 के अंदर आया मार्केट के अंदर। तो ये है क्या, किसी ने कहीं ना कहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी लेके आया मार्केट में काम करने के लिए। बीएससी वहीं का वहीं पुराना बैठा हुआ है, ये नया ऑप्शन भी ले आया मार्केट में। इसमें भी प्रॉफिट कमाने का तरीका है, कैसे करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो अलग तरीका है। एक और आता है कहीं ना कहीं कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट क्या है बेसिकली, कमोडिटीज मार्केट है जैसे कि हम गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि इनके भी शेयर के प्राइस के ऊपर बढ़ने पर हम प्रॉफिट कमाएंगे, घटने पे हम लॉस कमाते हैं इसके अंदर। ये भी एक जरिया है मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने का।
उसके बाद एक आता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट क्या है? जिसके अंदर डॉलर की बात, वो डॉलर की हम बात करें, हम यूरो की बात करें, ये सब क्या हमारी करेंसी मार्केट। इसके अंदर भी शेयर के प्राइस के बढ़ने पर हम मतलब लग रहा है कि बढ़ने वाला है तो वी कैन बाय डॉलर्स अभी से। मतलब ये नहीं है हमें यूएस जाना है तो हम करेंसी मार्केट से वो डॉलर की करेंसी ले लेना ही। अगर हमें कहीं ना कहीं यूएस जाना है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज के डीलर के पास जाना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाओ, मार्केट में डॉलर खरीदो और जाके घूमो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है, ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे हम शेयर के प्राइस के डिफरेंस पे कमा सकते हैं। डॉलर हमने 72 पे हमने बाय किया, 80 रुपीज गया तो मैंने सेल कर दिया। कहीं ना कहीं मैंने मार्केट के अंदर 8 रुपीज अर्न करे, मार्केट के अंदर 8 रुपीज का गेन हुआ मुझे मार्केट में। शेयर मार्केट के ट्रेडिंग का मतलब है जो जो चीजें मार्केट में है उनके प्राइस पे खेलना। गोल्ड का मतलब ये नहीं आपने गोल्ड खरीद लिया तो आपके पास गोल्ड की चेन बन जाएगी स्टॉक मार्केट से, नहीं। खाली शेयर के प्राइस के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट एंड लॉस आता है यहाँ पे बस, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है यहाँ पर। और ये जो अलग अलग मार्केट्स हैं ये प्रॉफिट कमाने के तरीके हैं। जिसको ये मार्केट पसंद है वो इसमें करेगा, जिसको ये पसंद है वो उसमें करेगा, जिसको ये पसंद है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रेडिंग करेगा मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। इसके बाद हम और क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं और हमें काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसने जिसने इन सब की मेंबरशिप ले रखी होगी, जिसके पास कमोडिटी का भी काम होता हो, करेंसी का भी होता हो, ताकि हमें हमें अपना ये अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे इनके पास। इसमें अकाउंट खुलवा लिया, इसमें अकाउंट खुलवा लिया, इसमें खुलवा लिया और इसमें खुलवा लिया। अब हम कमोडिटी में करने के लिए भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें भी करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आर अ मस्ट इफ यू वांट टू ट्रेड इन एनी ऑफ द मार्केट्स। किसी भी मार्केट में ट्रेड करना है ये आपको ओपन करवाना ही पड़ेगा एक ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे जो मैंने बताया, कैपिटल मार्केट के बारे में, डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में, कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स के बारे में, इन सब की ट्रेडिंग्स आपको कहीं ना कहीं सिखाई जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज वगैरह क्या होते हैं मार्केट के अंदर, इसके ऊपर भी हम चलते हैं कि हमें पैसा स्टॉक मार्केट में ही क्यों लगाना चाहिए, क्या हमें पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए या वी नीड टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स ऑल्सो। तो स्टॉक मार्केट में पैसा सारा क्यों नहीं लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए ये हम चीज़ डिस्कस करते हैं। कल को अगर स्टॉक मार्केट्स में अगर कोई हैवी अगर कोई फॉल आ गया मार्केट के अंदर, अगर कोई भी हैवी फॉल आ गया मार्केट में, जैसे मार्केट अपने पीछे फॉल आया था 12,400 से निफ्टी गिर गई थी 7,500 के ऊपर, मतलब एक दो दिन के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर मार्केट में इतना तगड़ा फॉल आ गया। और बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस जो मार्केट के अंदर चल रहा था उसने कहीं ना कहीं हमारी मार्केट्स को बहुत इफेक्ट करा। लेकिन अगर किसी इंसान को अगर उसने अपने पूरे 10 लाख 20 लाख रुपए अगर मार्केट में लगा रखे थे, तो अगर वो आज की डेट में अगर निकालता, उस टाइम पर अगर निकालता, तो कहीं ना कहीं उसको लॉसेस होता, मार्केट के अंदर लॉस होता उसको, क्योंकि उसने पूरे 20 लाख यहीं पे लगा रखे हैं। लेकिन अब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो लॉसेस अभी रिकवर ही नहीं हुए, वो बेचेगा तो उसका लॉस होगा मार्केट के अंदर। इसलिए कहते हैं जितनी भी इनकम है आपके पास मार्केट के अंदर, जितनी भी इनकम है मार्केट के अंदर, उसको हमेशा डाइवर्सिफाइड रखो। डाइवर्सिफाइड मतलब हमेशा उसको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करो। 5-5 लाख रुपया करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मार्केट के अंदर। इंश्योरेंस में पैसा लगाओ, स्टॉक्स में लगाओ, बॉन्ड्स में लगाओ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, गोल्ड सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, रियल एस्टेट, हर जगह पे पैसा लगाओ, ताकि कल को अगर एक चीज़ ना चल रही हो, अगर एक चीज़ मार्केट में अगर नहीं चल रही, तो दूसरी जगह से कहीं ना कहीं हम अपना पैसे को निकाल सकें। अगर एक चीज़ नहीं चल रही, ये भी चीज़ नहीं चल रही, तो हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह से अपने पैसे को निकाल सकें अगर हमें पैसे की ज़रूरत है। ये नहीं है जहाँ पे सारा पैसा लगाया है वहीं पे हर चीज़ अपनी हमको बेचनी पड़ जाए, लॉसेस पे बेचना पड़ता है। तभी तो लोग कहते हैं लॉस हो गया जी मार्केट के अंदर, बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसा था नहीं, शेयर बेचने पड़ गए। इसलिए कहते हैं जितना पैसा है मार्केट के अंदर, हर एक चीज के ऊपर उसको तरीके से लगाना चाहिए मार्केट के अंदर, जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जाएगा कि कितना पैसा और कैसे हमें कहीं ना कहीं मार्केट्स में लगाना चाहिए। और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज के साथ साथ। और हम डिस्कस करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाएं। सपोज करते हैं एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है मेरे पास, कहीं ना कहीं मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं खरीदी थी। आज की डेट में उसकी जो वैल्यू मुझे मिल रही है मार्केट में 80 लाख रुपए मिल रही है।
तो क्या कोई बेचेगा? अगर उसको लॉस पे अगर कोई प्रॉपर्टी बिक्री होगी तो बंदा ये कहेगा यार पड़ा रहे, बंदा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेचना, मुझे 80 लाख में मिल रहे हैं खाली, अभी सेल करने का मौका नहीं है। या आप ब्रोकर को कहोगे कोई बंदा ढूंढ के ला जो कम से कम 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया कुछ तो दे मेरे को, मैं लॉस पे क्यों बेचूं शेयर को? यानी कि ब्रोकर को आप पैसा दोगे, पहना का वो ढूंढ के लेके आएगा बंदा आपके लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है कोई बंदा यहाँ पे बंदा हर एक तरीके का बंदा आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो रेट आ रहा है मार्केट के अंदर वो यूनिफॉर्म रेट है हर एक के लिए। शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए जो रेट आ रहा है वो सबके लिए वैलिड है। ये नहीं है कि रियल एस्टेट वाला प्रॉपर्टी वाला यही करता है नेगोशिएशन कितनी होती है, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं है। जो रेट आ रहा है मार्केट में वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक ही रेट है मार्केट के अंदर। तो ये क्या होता है बेसिकली हमारे पास लिक्विडिटी, बड़े सारे लोग हैं, कोई बैंगलोर में बैठ के काम कर रहा है, कोई दुबई में बैठ के काम कर रहा है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं जो लोग हैं मार्केट के अंदर वो स्प्रेड आउट है, स्प्रेड आउट है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं काम करने के लिए। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं मार्केट के अंदर, हर जगह ट्रेडिंग हो रही है। आप दुबई में बैठो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यूएस में बैठे हो आप तो भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको चाहिए क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट के अंदर, और आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और अपने कहीं ना कहीं वॉचेस के अंदर अपने टाइम चेंज कर दो, इंडियन टाइम के हिसाब से आप लोग अपनी वहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो मार्केट्स के अंदर। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, आपकी ट्रेडिंग कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। अब आप ये देखो लॉकडाउन लगा मार्केट के अंदर, लॉकडाउन के अंदर बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बंद हो गई मार्केट के अंदर, हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बंद हो गई मार्केट के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट एक सिंगल डे के लिए भी बंद नहीं हुई, एक सिंगल डे के लिए भी। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल था अच्छा खासा, हर कोई इंसान घर से ट्रेडिंग कर सकता था। एक भी दिन लॉकडाउन लगा, सारे शोरूम्स बंद, सब बंद, ऑफिस बंद, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल सकता था मार्केट के अंदर, जो कि चल रहा था ऑलरेडी इसके अंदर। तो यानी कि स्टॉक मार्केट 7500 से लेके कहाँ से आज पहुंच चुकी है, 14600 के आसपास तक पहुंच चुकी है मार्केट आज की डेट में। तो ये क्या है बेसिकली, इसीलिए सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा यहीं पे लगाया है। कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा, देख कहाँ पे पैसा कमाए। तो हर इंसान कहीं ना कहीं देख रहा है कि हर कोई इसी मार्केट के अंदर पैसा क्यों लगा रहा है, वो इसी रीजन की वजह से लगा रहा है, क्योंकि ये मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती और अच्छे रिटर्न्स मार्केट प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हर आदमी कहीं ना कहीं इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हुआ जा रहा है। लिक्विडिटी, लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिस्टम के ऊपर घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो आप, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग हो सकती है, ये नहीं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, नहीं। घर बैठे बैठे आज की डेट के अंदर हर काम हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी हो सकती है। पहले नहीं होता था, पहले यू नीड टू गो, यू नीड टू ट्रैवल, कॉल लगाओ, फोन करो ब्रोकर्स को, नहीं। अब ब्रोकर्स ने इजी क्या कर दिया है, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग करो, आपको सॉफ्टवेयर दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखो और अपने आप अपने ट्रेड्स मारो मार्केट के अंदर। तो विच इज़ अ गुड ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है। फिर आपको कहीं ना कहीं बताया जाएगा डिफरेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के प्रोसेस में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है मार्केट के अंदर? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मार्केट के अंदर, जैसे आपने आज की डेट में अगर कोई भी शेयर खरीदा मार्केट को 12 जनवरी 2021, अगर तो आप उसको कहीं ना कहीं मार्केट में 13 जनवरी या 14 जनवरी को आप उसको सेल करते हो मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपने उस शेयर को बाय किया, अब यहाँ पे अपने उसी शेयर को आप कहीं ना कहीं सेल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो यानी कि क्या वो सेल हो पाएगा मार्केट के अंदर? नहीं, आप उस चीज़ को मार्केट के अंदर सेल ऑफ नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। हम अपने शेयर को जब मर्जी बेच सकते हैं, ये हमारे ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकता कि जी मैंने शेयर खरीदा मैं बेच नहीं सकता, नहीं। आपने आज खरीदा शेयर को आज बेचो, कल खरीदा है आज बेचो, कभी भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। 12 जनवरी को आपने अगर कोई भी शेयर अगर मार्केट के अंदर खरीदा, 9:15 मार्केट खुल जाती है हमारी स्टॉक मार्केट, आप 3:30 बजे तक कभी भी कुछ भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय करा हुआ है सेल कर सकते हो, सेल किया हुआ है बाय कर सकते हो आप मार्केट के अंदर। लेकिन इसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के भी नाम है, इसे हम कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है मार्केट में, आपने सेम डे अपनी पोजीशन से आउट हो गए हो, जो आपने खरीदा था आपने सेम डे उस पोजीशन से अपनी मार्केट के अंदर आप आउट हो चुके हो। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अंदर भी नाम है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। एक हमारे लिए कहीं ना कहीं डिलीवरी की ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी की ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब आपको कहीं ना कहीं सिखाई जाएंगे मार्केट के अंदर, ऐसे टाइप ऑफ वर्ड्स जो आप सुनते होंगे मार्केट में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है,
डिलीवरी बेसिकली होता है कि 12 जनवरी को चीज़ खरीदी हुई आपने, 12 जनवरी को चीज़ खरीदी आपने मार्केट में, आप 14 जनवरी को आप सेल कर रहे हो, दैट इज़ अ वे ऑफ डिलीवरी। स्विंग ट्रेडिंग होती है, 12 जनवरी को लेके गए और 13 जनवरी को कहीं ना कहीं सेल करा आपने मार्केट में, एक दिन के बाद। स्विंग मतलब झूले की तरह, एक सेकंड में पीछे और एक सेकंड में आगे जो स्विंग होती है मार्केट के अंदर, आज खरीदा और कल बेचा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, कहीं ना कहीं आप 5-6 दिन, एक महीना, 1.5 महीने के लिए आप कोई ना कोई शेयर खरीदते हो मार्केट के अंदर। तो ये सब तरीके के आपको कहीं ना कहीं वर्डिंग्स यहाँ पे सुनाई देती है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी दी जाएगी इन चीज़ों को लेकर। अब आते हैं उसके बाद कि शेयर मार्केट में कितनी कंपनी है, कितनी कंपनियों से हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर एनएसई के अंदर कितनी कंपनीज आती है, 1700 के अराउंड कंपनीज आती हैं, और बीएसई में 5000 कंपनीज आती हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ये तो अभी आया है 1992, इसमें कम कंपनी है, लेकिन कम कंपनीज होने के बावजूद भी इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एनएसई के पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग काम करते हैं, यहाँ पे कम लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनएसई और मार्केट्स के अंदर भी एक्सटेंड हो चुका है, और लोग ये देखते हैं कि ये न्यू न्यू अमेंडमेंट्स लेके आता है मार्केट के अंदर, न्यू चेंजेस लेके आता है मार्केट के अंदर। लेकिन बीएसई में ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएसई वही का वही है, वही 5000 कंपनीज उसके अंदर, वही कभी कोई खरीद रहा है कभी कोई बेच रहा है। इसके अंदर क्या है, एनएससी के अंदर कि लोग शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वॉल्यूम भी तगड़ा हो रहा है। एनएससी करेंसी के अंदर भी आ गई, एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी आ गई, मतलब अलग अलग वेज बना रहा है मार्केट में अपना वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। बीएसई वहीं का वहीं खाली शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में बैठा हुआ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर भी नहीं है ना, यहाँ पर आता है। ये सिर्फ अपनी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट की कर रहा है, और ये कैपिटल मार्केट के साथ साथ यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया आपका। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके मार्केट के अंदर, तरीके कहीं ना कहीं काम करने के। अब हम चीज़ देखें कि 1700 कंपनी है। अब आपकी कोई कंपनी होगी बाई चांस, कोई भी XYZ कंपनी है जी, मेरे को भी शेयर बाजार के अंदर आना है। आपने कभी नाम सुना होगा आईपीओ के नाम से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने कभी नाम सुना होगा मार्केट के अंदर, ये आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी अपना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं उसको। ये किस तरीके से क्या काम होता है इन लोगों का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आगे कोई भी कंपनी आ जाए। अब जैसे पेटीएम है, पेटीएम भी इस साल अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। अभी जो पीछे निकल के गया वो निकल के गया बर्गर किंग, हम इससे एग्जांपल लेते हैं। बर्गर किंग भी शेयर बाजार में आना चाहता है। पहले तुम्हें पता है बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, अभी नई कंपनी आ रही है, 1701 हो गया यहाँ पे इंडेक्स, बर्गर किंग एक न्यू कंपनी आ रही है। बर्गर किंग करता क्या है, बर्गर्स कहीं ना कहीं सेल ऑफ करता है, इसकी रेस्टोरेंट चेन्स है मार्केट के अंदर, लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं इसको। जब मैकडोनल्ड्स बिल्कुल मार्केट से गायब हो गया था तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अपना भरोसा लगाया था अपना। तो बर्गर किंग क्या है, बेसिकली बर्गर सेल्स वगैरह कर होती है इसकी। अब ये भी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। स्टॉक मार्केट में आने का मतलब क्या है, लोग इसके शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। लेकिन ये शेयर बाजार में आता क्यों है, कोई भी नई कंपनी शेयर बाजार में क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, उनको कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड मनी फॉर द एक्सपेंशन प्लान बेसिकली, या अपना कोई पुराना लोन, कोई डेट वगैरह कोई चुकाना चाहती है मार्केट में, तो वो शेयर बाजार में आना चाहती है, लोगों से पैसा उठाती है, लोगों को अपने शेयर देती है सस्ते रेट पर आईपीओ के अंदर। 60 रुपए पे बर्गर किंग ने दिया, और जिस दिन शेयर बाजार में वो कंपनी आई 115 रुपए पे उसका रेट आया। तो जिन जिनको 60 रुपए मिले उसको हम कहते हैं जी लॉटरी सिस्टम है ये। तो कोई भी कोई कैटेगरी नहीं है कि रिच आदमी को मिलता है इसका आईपीओ, या ओल्ड वालों या गरीब लोगों को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉटरी सिस्टम है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, किसी को भी कभी भी ये शेयर मिल सकते हैं। लॉटरी सिस्टम है, जिसको मिल गए उसी के लिए प्रॉफिट है। 60 रुपए पे शेयर मिला, जिस दिन शेयर बाजार में कंपनी खुली 115 रुपए के ऊपर आप सेल करो, और ये तो कंपनी कहीं ना कहीं 200 रुपए के आसपास तक गई है पहले, एक 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो ये क्या है, कम पे लो और कहीं ना कहीं ज्यादा पे जाके कंपनी के शेयर को जाकर बेचो। ये क्या होता है, हमारा आईपीओ कहते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है, ये नहीं रातों रात बर्गर किंग जी शेयर बाजार में आ गया। इसका एक प्रॉपर रूल, पूरा प्रोसीजर कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है मार्केट के अंदर, जो कि आपको कहीं ना कहीं समझाया जाएगा। सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है इनको, बिना सेबी के अप्रूवल के आप एक पत्ता भी नहीं ला सकते शेयर मार्केट के अंदर। पहले नहीं होता था, जिन जिन्हें हर्षद मेहता की अगर सीरीज देखी है, पहले ये कोई माइनॉरिटी वो नहीं रखता था, इसकी कोई मेजोरिटी नहीं थी सेबी की। पहले तो सीधा लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं शेयर्स को। अब इसकी बहुत पावर है, अब सेबी की बहुत ज्यादा पावर्स है मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, प्रॉपर एक रूल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बर्गर किंग को शेयर मार्केट में आना है तो सेबी से अप्रूवल ले, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वो शेयर बाजार में आता है, उसके भी प्रॉपर एक
14 डेज का लिस्टिंग का टाइम होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि हम कहना कहीं अपने क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर इसका प्रॉपरली कहना कहीं स्टडी आउट करेंगे कि आईपीओ किस तरीके से नई कंपनी शेयर बाजार में आईपीओ लेके आती है अपना। तो ये क्या बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर जब हम जो शेयर चल रहे हैं उनको हम कहते हैं कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। ये क्या है, अब रिलायंस को देख लो, आईसीआईसीआई बैंक देख लो, एक्सिस बैंक देख लो, इन कंपनीज की कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, यानी हम इसे कहते हैं मार्केट के अंदर सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग। सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग होती है यहाँ पर। और प्राइमरी मार्केट क्या होती है, दो वर्ड्स कभी सुने होंगे आपने, एक सुना होगा प्राइमरी मार्केट, एक सुना होगा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जब कंपनी कोई नई नई आती है आईपीओ लेकर, शेयर बाजार में नहीं आई, शेयर बाजार में जिस दिन जो कंपनी आ गई उसको हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करती है, और मुझे क्या कहेंगे अपना सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करना। अदरवाइज उससे पहले तो वो कहाँ पे चलेगी, अपना प्राइमरी मार्केट के अंदर। ये प्राइमरी मार्केट है, बर्गर किंग, अब नया आईपीओ आ रहा है कहीं ना कहीं पेटीएम का, इस साल आएगा एक आईपीओ कंपनी का, पेटीएम आएगा। अभी एक इंडियन रेलवेज फाइनेंस कंपनी के नाम से भी एक अभी आईपीओ खुलने वाला है मार्केट के अंदर लेटेस्टली। ये क्या है, नई नई कंपनियां जो शेयर बाजार में आ रही हैं, एनएससी में, बीएससी है, और इन कंपनियों को पैसा देना पड़ता है एनएससी बीएससी को, ऐसे फ्री में नहीं करवा लेती एनएससी की, आओ जी आओ मेरे एक्सचेंज पर आ जाओ। वो कहती है कि अगर मेरे एक्सचेंज पे अगर तुमने लोगों से अपनी ट्रेडिंग करवानी है तो मुझे कहीं ना कहीं तुम पैसे दो उसके अंदर, और पैसे कितने देने पड़ते हैं वो डिपेंड करता है। एनएससी इज अ कॉस्टली वन। एनएससी कहने का अगर 50 लाख लेता होगा तो बीएससी कहना कहीं 15 लाख रुपए लेता होगा। बीएससी की फीस सस्ती है और एनएससी की फीस महंगी है, क्योंकि एनएससी इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है, बीएससी वहीं का वहीं बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, इसलिए इसमें ज्यादा कंपनीज और इसमें से कहना कहीं कम कंपनीज है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी फीस ज्यादा है, इसकी फीस कम है मार्केट में। सिर्फ यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसके अंदर। और क्या क्या चीजें हम कहना कहीं डिस्कस करेंगे इसके अंदर। मार्केट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें, अब ये एनएससी है, आप लोग सब देखते होंगे मार्केट में निफ्टी 50, ये निफ्टी तो 14,500 पहुंच चुकी है। और ये बीएससी का आप लोग देखते होंगे सेंसेक्स के बारे में, सेंसेक्स जी कहीं ना कहीं 40,000, 50,000, 60,000 इतना होता हुआ जा रहा है ऊपर मार्केट में। ये क्या है बेसिकली, ये मार्केट के अंदर आपको इसकी पूरी 1700 कंपनियां नहीं देखनी, परफॉर्मेंस देखनी एनएससी की। गो एंड लुक फॉर निफ्टी 50, अगर ये 7,500 रुपए से 14,000 अगर 500 हो गया तो यानी कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छी है मार्केट की, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है मार्केट की अच्छी है। एक स्नैपशॉट के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर कहीं ना कहीं एक वो मिल जाएगा उसी के अंदर। एक स्नैपशॉट मतलब आपको एक इन शॉर्ट आपको यहाँ पे हर डिटेल दिख जाएगी मार्केट के अंदर, हर डिटेल दिख जाएगी यहीं पर ही, कि अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है मार्केट के अंदर तो जी स्टॉक्स होंगे वो भी अच्छे चल रहे होंगे जो इसके अंदर है। सेंसेक्स अगर मार्केट के अंदर जी 50,000 हो गया, सेंसेक्स अब तो 49,000 कुछ चल रहा है। अगर सेंसेक्स अगर 50,000 पे हो गया मार्केट के अंदर, कहाँ 30,000 रुपए हुआ करता था मार्केट के अंदर, और कहाँ ये 50,000 रुपए आसपास हो चुका है मार्केट के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि भैया मार्केट अच्छी चल रही है, इसलिए ये इंडेक्स इतना ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इसके नीचे के शेयर्स को, ये भी रिप्रेजेंट करता है जो इसके नीचे की कंपनी के शेयर्स हैं। आपको परफॉर्मेंस देखने हैं इसलिए हम इसको देखने हैं, यार एनएससी में पैसा लगाएं या कहीं ना कहीं बीएससी के अंदर पैसा लगाएं, हम हमें पैसा लगाना कहाँ पे चाहिए मार्केट में, वो इंसान डिसाइड करता है इनको देखकर। लेकिन हम इन पे नहीं पैसा लगाते, हम पैसा इन पे भी लगा सकते हैं। इन पे पैसा लगाने के लिए कहीं ना कहीं ईटीएफ होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर भी पैसा लगा सकते हो, सेंसेक्स और निफ्टी में इनके थ्रू लगा सकते हो। डिलीवरी अगर खरीदनी है, आज खरीदना है, 4 साल बाद आपको लगता है कि निफ्टी 20,000 हो जाएगी, तो आप निफ्टी के ईटीएफ कहीं ना कहीं मार्केट में खरीदोगे। ईटीएफ खरीदोगे आप मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेंसेक्स आने वाले टाइम में 60,000 70,000 होने वाला है, तो आप उसके ईटीएफ खरीद सकते हो। नहीं तो आप उसके अंदर की जो कंपनीज हैं आप उसको भी खरीद सकते हो। आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कहीं ना कहीं अपना ओपन करो मार्केट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीजें, मार्केट इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ एनएससी और बीएससी के इंडेक्स के बारे में बात करी, इसी तरीके से अभी और भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 200, काफी सारे इंडेक्सेस हैं जो कि हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे और आगे क्लासरूम के अंदर। शेयर मार्केट के टाइमिंग्स क्या क्या होते हैं अपने, डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है आपको, तो डीमैट अकाउंट को ही हम कहते हैं अपना कहना कहीं डिपॉजिटरी अकाउंट।
इसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट। आपकी जो होल्डिंग है, आपने कोई भी शेयर खरीदा, वो खरीदने के बाद कोई कागज के रूप में तो ना सर्टिफिकेट के रूप में आएगा। पहले ऐसे होता था कि सर्टिफिकेट्स के रूप में आपके पास आते थे वो शेयर जो आपने खरीदे। आज की डेट के अंदर क्या है कि वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। वो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो, कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं। तो ये क्या है, एक ही जगह के ऊपर आप अपने सारे शेयर को देख सकते हो कि मेरे पास कौन से शेयर है मार्केट के अंदर। उसको हम कहते हैं अपना डीमैट अकाउंट। पहले कागज के फॉर्म में होते थे ये, अब कागज किसी का गुम जाता है, तो इसीलिए ये भी एक्सचेंज ही लेकर आई है। क्या, डिपॉजिटरी। जो खरीदो सीधा अकाउंट में जाएगा, आपके नाम से आपके अकाउंट में शेयर जाएगा, ये नहीं किसी और के नाम में चला जाएगा, नहीं। जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे अपने शेयर किसी और के नाम पे, तब तक वो शेयर ट्रांसफर नहीं होगा मार्केट के अंदर। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, सब ब्रोकर कौन होते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो किसी भी ब्रोकर के पास, तो आपको एंड ऑफ द डे के अंदर, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलती है कि आपने क्या खरीदा सारा दिन के अंदर और आपने क्या बेचा। क्या खरीदा आपने और क्या बेचा, आपको सारी तरीकों की कंफर्मेशन मिलती है आपको। उनको हम कहते हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। उन कॉन्ट्रैक्ट नोट में अब ब्रोकर है, ब्रोकर आपके अकाउंट में, आप ब्रोकर के अकाउंट में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवा के, बट ये आपसे कोई फीस भी तो लेगा। तो जो ये फीस लेता है उसे कहते हैं ब्रोकरेज। जिस दिन भी आप ट्रेड मारोगे मार्केट के अंदर, आपसे ब्रोकरेज ली जाएगी। जिस दिन भी आप ट्रेड मारोगे मार्केट के अंदर, आप लोगों से ब्रोकरेज ली जाएगी। जिस दिन भी, हर कंपनी चार्ज करती है ब्रोकरेज। ये नहीं है कि कोई और कंपनी नहीं करती है ब्रोकरेज, नहीं भैया। वो बंदा भी तो कुछ पैसा कमाएगा जो आपको अपने नाम के ऊपर ट्रेडिंग करवा रहा है मार्केट में, तो वो क्या खाता है, ब्रोकरेज। उसके साथ और भी चार्जेस हैं। आजकल गवर्नमेंट जीएसटी भी लगाने लग गई है इसके ऊपर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के ऊपर वो भी लगता है। तो किस तरीके से काम होता है, किन किन तरीकों के चार्जेस लगते हैं मार्केट में, जो कि हम कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, ये क्या होती है। सेबी भी आजकल फीस लेती है, एनएससी भी अपनी फीस लेती है। हम जैसे लोगों से अगर हम डेली सौदा मारते हैं मार्केट के अंदर, फिर हम ऑर्डर कैसे डालते हैं मार्केट में, ये आपको सिखाया जाएगा। ऑर्डर को कैसे प्लस करना है, कैसे आपने सेल करना है मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिखाया जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होता है, आपने कोई शेयर को खरीद लिया आज, अब आप कहीं ना कहीं 10 दिन बाद कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आप 10 दिन के लिए आप घूमने जा रहे हो, आपने आज एक शेयर खरीद लिया। अब आपको नहीं पता कि रेट क्या चलेगा मार्केट के अंदर, क्या नहीं, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन हो। आपको पता ही है, आपके पास फोन है ही, आप अपना रेट चेक कर सकते हो मार्केट के अंदर। लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए एक हफ्ते के लिए, तो आपने जी मार्केट को कहीं ना कहीं से छोड़ दिया, कि आपने को शेयर को बाय किया और छोड़ दिया। उसके साथ साथ लगा दिया स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, जिसे कहते हैं स्टॉप करना अपने लॉसेस को। कल को आपने कोई शेयर 1900 रुपए पे लिया, अगर वो 1880 रुपये आ गया, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के गए थे कि मेरी पॉकेट में 20 रुपए ही है, तो मैं 20 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा इसके लिए खर्च नहीं कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। 20 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकता। तो आपको कहना कहीं 20 रुपए के ऊपर ही अपने पोजीशन को काटना होगा, तो उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस लगा दो, और जिस दिन भी वो एक हफ्ते में जब भी वो रेट आएगा मार्केट में, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो सौदा आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 1900 रुपए पे खरीदा, 1880 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, कल को अगर 1800 आता तो आपको 100 रुपए का लॉस होता। जो आज आपको खाली 20 रुपए का लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर, वो आपको कितना ज्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर, 100 रुपए का लॉस हो जाता। तो इसलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर किस लिए यूज होते हैं, कि जितना आपके पास पॉकेट है ना, जितना आपकी पॉकेट में पैसा है, बस उतने का ही लॉसेस को आप बर्दाश्त करो। अगर और लॉसेस को अगर कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट के अंदर, तो वो एक आपके लिए दिक्कत देगा। इसलिए लोग कहते हैं जी मेरे को 50,000 का लॉस हो गया, मेरे को 70,000 का लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, स्टॉप लॉस। आपको लग रहा है इसके नीचे आएगा शेयर तो और नीचे आ जाएगा, आप अपनी पोजीशन से आउट हो सकते हो मार्केट से। तो ये सब चीजें, एक और चीज हम मार्केट में कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। एक और चीज आएगी अपनी, एक होता है प्राइस बैंड और एक होते हैं सर्किट ब्रेकर। भैया मार्केट अगर सारा दिन में अगर 10% अगर गिर जाए, तो मार्केट के अंदर 45 मिनट्स के अंदर के लिए, 45 मिनट्स के लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती मार्केट के अंदर। 45 अभी भी लगा था ये फ्रीज मार्केट के अंदर, फरवरी के अंदर ये फ्रीज लगा था कि मार्केट एकदम से 10% गिर गई थी कोरोना वायरस के टाइम पर।
और मार्केट के अंदर डाउनवर्ड फ्रीज लग गया था, यानी कि आप अपने शेयर को अब बेच नहीं सकते मार्केट के अंदर। ये क्या चीजें होती हैं, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ये सब फ्रीजिंग होती है मार्केट के अंदर, जो कि हम कहना है क्लासरूम लेक्चर्स इन डिटेल एंड डेप्थ डिस्कस करेंगे। शेयर बाजार सुबह सुबह खुलते ही 10% गिर गया, तो यानी कि 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद। शेयर बाजार खुलते ही सुबह सुबह 15% गिर गया, तो यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद। यही अगर शेयर बाजार अगर 20% गिर गया खुलते ही मार्केट के अंदर, तो मार्केट में क्या सारा दिन के लिए मार्केट कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। दो, जो कि मैंने खुद देखा है लाइव 2008 की मार्केट में, एक ही दिन के अंदर 3 फ्रीज लग गए मार्केट में, सारा सारा दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, 2-3 दिन के लिए। 2 दिन के लिए मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई। उसके बाद तीसरे चौथे दिन के बाद जाके धीरे धीरे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। मतलब हर कोई प्रेफर करता है कि यार अब आराम से मार्केट सेटल हो जाए, तो तब कहीं ना कहीं सेटलमेंट ट्रेडिंग करना हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट के अंदर। और सर्किट जिन्होंने ब्रेकर्स, बाय किया होगा उनका स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते फिर वो? नहीं वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में अगर फ्रीज लग जाएगी तो आप अपने शेयर को सेल नहीं कर सकते। आप अगर शेयर मार्केट में अगर फ्रीज लग गया नीचे का, तो आप सेल नहीं कर सकते अपनी चीज को। तो आप 45 मिनट का वेट करो, मार्केट में फ्रीज खुल जाएगा तब आप सेलिंग कर सकते हो। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। सुबह सुबह 10 बजे से, अगर सॉरी 1 बजे से पहले पहले अलग अलग टाइमिंग्स हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं बताई जाएंगे उसके अंदर, कि अलग अलग टाइमिंग्स कौन कौन से हैं, 10% कब से कब तक लगा। ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मार्केट वालों को पता होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद जो स्पेशली अपना फुल फ्लेज कोर्स वगैरह देख रहे हैं, उनको तो इन डेप्थ एक एक चीज डिटेल के अंदर जाननी बहुत जरूरी है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है? कोई शेयर मैंने खरीदा हुआ था, वो मैंने आज बेच दिया, मैंने बेच दिया, मेरे को प्रॉफिट आया, मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा? पैसा तो उसी दिन आ जाएगा जिस दिन बेचा है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में कब जाएगा? वो 2 दिन के बाद जाता है। क्या रीजन है, क्या प्रोसीजर है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेटलमेंट का टाइम बनाया हुआ ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज, 2 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन जिस दिन ट्रेडिंग पर बेचा है शेयर को, उस दिन पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन पैसा मेरे बैंक में कब आएगा? 2 दिन के बाद आएगा, जब बेसिकली शेयर आपके अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे तब, क्योंकि आपने शेयर को बेचा है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होती है मार्केट के अंदर, ये कहीं ना कहीं हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये बेसिक्स हैं। उसके बाद हम कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स कहाँ से आए मार्केट के अंदर, ऑप्शंस कहाँ से आए, करेंसी, कमोडिटी, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, हेजर कौन होते हैं, आर्बिट्राजर्स कौन होते हैं मार्केट में, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। काफ़ी ज़्यादा लेंदी चीज़ें हैं, जो कि इतना लेंदी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जस्ट डेमो बेसिकली। और हम क्या क्या यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस क्या होती है कि भैया कौन सा शेयर खरीदें। एनालिसिस बेसिकली आती है कि कौन से शेयर को हम बाय करें या हम कौन से शेयर को बेच दें आज अपने, ये आती है मेजर इंपॉर्टेंट चीज। एनालिसिस दो तरीकों से होती है, एक होती है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कंपनी का जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, कंपनी की जी बैलेंस शीट को देखो, वहां से लोन्स वगैरह, कंपनी का डेट वगैरह को पता करो, कंपनी के कैश को पता करो, वो सब चीजें देखना, वो सब पता करो कंपनी के बारे में। कंपनी के रेशियोज देखो, करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी की ईपीएस क्या है, पीई रेशियो क्या है, वो सब चीजें। और कंपनी के बारे में न्यूज को ट्रैक करो। न्यूज को कहीं ना कहीं ट्रैक करना मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज को ट्रैक करना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? सब फंडामेंटल, हर कंपनी के बारे में पता है। अंबिका कॉटन क्या काम करती है, ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब पता चल जाएगा। 1700 कंपनी है, 1700 कंपनियों के काम आपको पता होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मेन क्या है, अच्छी अच्छी कंपनीज कहीं ना कहीं सिलेक्ट करो और उनके ऊपर मार्केट में ट्रेडिंग करो। अब नेक्स्ट चीज आएगी उसमें टेक्निकल। अब फंडामेंटल हर कंपनी का अलग है। अब गोल्ड ऊपर क्यों भाग रहा है, अलग कहानी है। रिलायंस ऊपर क्यों चढ़ गया आज, अलग कहानी है। एक्सिस बैंक ऊपर क्यों चल रहा है, अलग कहानी है।
क्योंकि सबके अलग अलग फंडामेंटल हैं, सबकी सेल अलग होती है, सबका तरीका अलग है बेचने का, सबके प्रोडक्ट्स अलग है बेचने के, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए सेम है। टेक्निकल एनालिसिस हर चीज का सेम है। अभी टेक्निकल एनालिसिस होती क्या? टेक्निकल एनालिसिस होती है बेसिकली प्राइस को स्टडी करना। टेक्निकल्स होते हैं बेसिकली मार्केट के अंदर प्राइस को स्टडी करना। भाई प्राइस क्या होता है? देखो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस तो आएगा ही आएगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो शेयर का प्राइस तो आएगा, और शेयर के प्राइस में 4 चीजें आती हैं। एक आएगा ओपन, एक आएगा हाई, एक आएगा लो, एक आएगा क्लोज। शेयर के प्राइस के अंदर यही 4 चीज आती हैं, उसके बाद कोई भी छठी या 5वीं चीज और कोई नहीं आती। जिसने इसको देखना सीख लिया वो मार्केट में एक एनालिस्ट बन जाएगा। हायर वर्जन के कोर्सेज करने, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च एनालिस्ट, वो सब चीजें, टेक्निकल फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर होंगे, कमोडिटी करेंसी एंड एवरीथिंग, तो आप जाके कहीं ना कहीं आप आगे की तरफ पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको ऑलराउंडर बनना है। यू वांट टू बी एन ऑलराउंडर, सो यू नीड टू हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। तो शेयर मार्केट के अंदर 4 चीजें हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब इन 4 चीजों के अंदर क्या क्या आता है? अब रिलायंस है, रिलायंस वही मार्केट कितने बजे खुलती है? 9:15 बजे मार्केट खुलती है। यहाँ पे रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, सपोज 9:15 बजे रिलायंस खुलता है हमारा। उसके बाद हाई कब लगाता है एक शेयर? कभी भी लगा सकता है। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट होती है, कभी भी एक शेयर हाई लगा सकता है। और लो सबसे नीचे कहाँ तक गया वो भी कभी भी लगा सकता है शेयर बाजार के अंदर। लेकिन बंद कितने बजे होती है? 3:30 बजे बंद हो जाता है डब्बा। 9:15 खुलता है, 3:30 बजे डब्बा क्लोज। उसके बाद बीच में कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गया, वो चलता रहेगा जब तक मार्केट बंद नहीं होगी। ये क्या बेसिकली शेयर मार्केट में 4 चीजों को जिसने स्टडी करना, और ये सबका सेम है। आप गोल्ड का लो, गोल्ड की मार्केट कितने बजे खुलती है? जो कमोडिटीज मार्केट है सुबह 9 बजे खुलती है और रात के 12 बजे तक चलती है आपकी। जो करेंसी मार्केट है डॉलर सिल्वर की, वो 9 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे वो बंद हो जाती है। ये क्या हमारी करेंसी मार्केट, लेकिन यहाँ से करेंसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे खाली शेयर के प्राइस पे ट्रेडिंग करो। डॉलर खरीदो 72 पे, 85 रुपए जाए तो जाकर बेच देना उसको डॉलर को मार्केट के अंदर। यहाँ क्या काम कर रहे हैं? जो मैंने पहले भी कहा था, शेयर मार्केट के प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सबके प्राइस एक ही होते हैं, चाहे आप गोल्ड की बात करो, चाहे आप गोल्ड की बात करो, उसमें भी आपको यही चीजें दे रखी होती है टेक्निकल में। उसके अंदर भी यही चीजें दे रखी होती हैं आपको, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज मार्केट के अंदर। उसमें भी यही 4 चीजें हैं और कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। लेकिन जिसको ये चीजें आ गई मार्केट के अंदर, वो सबसे ज्यादा सिंपल हो गया उसके लिए काम। 9:15 बजे, वो सॉरी 9 बजे मार्केट खुलती है इनकी, और अब ये 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कहीं तक भी हाई लगा सकता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कभी भी ये सबसे नीचे आ सकता है, और ये 12 बजे मार्केट आपकी बंद हो जाती है, गोल्ड मार्केट। तो गोल्ड लो, चाहे शेयर मार्केट का कोई शेयर लो या सिल्वर लो, चाहे आप गोल्ड लो, डायमंड लो, कुछ लो, सभी चीजों के 4 चीजें अवेलेबल है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं ओपन कर रही हूँ, इसी के ऊपर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा मार्केट के अंदर। और ये हर कंपनी का सेम है। जिसको टेक्निकल आ गया वो कमोडिटीज भी देख सकता है, वो डॉलर भी देख सकता है, वो हर चीज मार्केट के अंदर देख सकता है, जिसको ये देखना आ गया मार्केट के अंदर। मैम जिसको इस कोर्स में फॉरेक्स की नॉलेज मिलेगी? हाँ, फॉरेक्स की मिलेगी, करेंसी मार्केट के बारे में, उसको हम कहते हैं करेंसी। यहाँ पर उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, करेंसी मार्केट के बारे में भी दी जाएगी। मैंने आपको बताया ना 4 चीजें बताई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको चारों मार्केट्स के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पर। अब इसी के अंदर जब 4 चीजें अवेलेबल हैं, तो ये 4 चीजें कहीं ना कहीं फिगर्स ही बना देते हैं मार्केट के अंदर। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई शेयर हो, आपको ये 4 चीजें दे रखी हैं, तो आप इसकी ड्राइंग इजीली कर सकते हो। अब इसकी ड्राइंग को स्टडी कैसे करना है, आप ये देखते हो। ये देखो, आपको यहाँ पे 2 तरीके की कैंडल दिख रही है, जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ये कैंडल्स है कहीं ना कहीं, 2 तरीके की कैंडल्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन। क्या इसके अलावा और कोई तीसरा कलर नजर आ रहा है मार्केट के अंदर? एक ग्रीन रेड, एक ग्रीन रेड और एक ग्रीन रेड, बस यही 2 दे रखी है आपको यहाँ पर, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। और कोई भी कैंडल किसी भी कलर की नजर आ रही है आपको?
कोई भी और कैंडल नजर नहीं आ रही, सिर्फ रेड ग्रीन रेड ग्रीन। एक सेकेंड, यही रेड ग्रीन कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो जिसको ये रेड ग्रीन समझ में आ गया वो सबसे इजी है। रेड ग्रीन को समझने के लिए मेन चीज क्या है, वही ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लो, सी का मतलब होता है क्लोज। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन हाई लो एंड क्लोज। यही चार चीजें आपके पास अवेलेबल है हर एक शेयर की एक कैंडल के लिए। अब यहाँ पे हर एक दिन की एक कैंडल बनती है। आज का डेटा है हमारी 12 जनवरी, मार्केट अब बंद हो चुकी है, 4:15 बज चुके हैं। ये एक कैंडल है आज की, नीचे देख रहे हो टाइम दे रखा है आपको 12/1/2020। ये आपको एक कैंडल दे रखी है, ये आपको यहाँ पे प्राइस दे रखा है, आपको ये शेयर का प्राइस दे रखा है। यहाँ पर आपको एक कैंडल बना रखी है, आपको ये कैंडल है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितने सारे लोगों ने ये शेयर को खरीदा और बेचा, कितनी क्वांटिटी एक शेयर की बाई हुई है, कितने शेयर लोगों ने खरीदे हैं, कितने शेयर लोगों ने बेचे हैं, उसका ये वॉल्यूम का चिट्ठा आ जाता है पूरा। यहाँ पर पूरी चिट्ठी है ये पूरी शेयर की। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं कैंडल्स को, अब ये देखते हैं हम। देखो दो तरीके की कैंडल्स हैं, एक रेड और ग्रीन, और कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। ये रेड है, ये रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर, और एक आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी। एक रेड कैंडल है और एक मार्केट के अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल है। अब रेड में क्या है, ग्रीन में क्या है, अब ये देखते हैं। हमें हमारे घर की छत कहाँ पे होती है, आपको ऐसी सी दो कैंडल्स दिखेंगी। हमारे घर की छत क्या है, छत हमारे घर के ऊपर है, छत नीचे तो नहीं आ सकती, जमीन पे तो नहीं आ सकती छत हमारी, तो छत तो ऊपर ही होएगी। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो ये बॉडी सी दिख रही है कैंडल की, और एक नीचे नीचे पतली पतली डंडियां हैं, जो ऊपर वाली जो डंडी होती है टॉप का पोर्शन, उसे हम कहते हैं हाई। चाहे लाल रंग की कैंडल हो चाहे हरे रंग की हो, भैया छत तो दोनों की अच्छी है। चाहे अंबानी की छत हो या हमारे घर की छत हो, भैया दोनों की तो ऊपर ही है। मेन चीज तो है दोनों की छत ऊपर है, किसी की भी छत जमीन पे नहीं है भैया, ये तो पता ही है। और लो क्या है, नीचे का सरफेस एरिया का है, नीचे जमीन पे सरफेस एरिया, और तो कहीं और तो सरफेस बन नहीं सकती। तो ये जो नीचे जो डंडी दे रखी है पतली सी ये वाली, इसका जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट है नीचे का, वो होता है आज के दिन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट। मतलब ये आज के दिन के अंदर ये शेयर सबसे ज्यादा नीचे कहाँ तक गया आपका, इसे हम कहते हैं लो ऑफ द डे मार्केट के अंदर। तो आप कहोगे ये हरी और ये लाल बनी क्यों है मार्केट में, जब हाई ऊपर लगना है और जब लो नीचे लगना है मार्केट के अंदर, तो ये बीच की बॉडी क्यों बनाई हुई है, ये बीच का ये स्क्वायर बॉक्स क्यों बनाया हुआ मार्केट में, ये रेक्टेंगल बनाया है स्क्वायर बॉक्स, ये क्या है स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल, इन्हें हम कहते हैं बॉडी। इनमें डिफरेंस क्या है, मेन चीज का वो होती है बॉडी। अब शेयर जैसे जैसे नया नया आईफोन आता है मार्केट के अंदर, तो हम कहते हैं ना कि 80,000 रुपए का आईफोन है, 1,10,000 रुपए का आईफोन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक साल बीता है तो शेयर का प्राइस भी नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे कि 70-80,000 रुपए का फोन है मार्केट के अंदर, और वो कहीं ना कहीं एंड में जाता जाता 55,000 रुपए का मिल रहा है मेरे को। यानी कि हम यही कहते हैं ना सस्ता हो गया, एक साल के अंदर फोन सस्ता हो गया, यही खरीद लेते हैं मार्केट के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसके अंदर भी यही है, शेयर मार्केट के अंदर प्राइस का इफेक्ट होता है। अब कोई चीज अगर मार्केट में नहीं आई है तो चीज का रेट तो महंगा होता हुआ जाता है, लेकिन 1-1.5 साल के बाद 2 साल के बाद शेयर का प्राइस भी कहीं ना कहीं गिरने लगता है, चीजें भी गिरने लग जाती हैं। जैसे आईफोन है, अब आप आईफोन कोई 4S खरीदे या 5 खरीदे, मिल जाएगा 15,000 रुपए के अंदर, 10,000 रुपए के अंदर इजीली मार्केट में। यही जब फोन नए आए थे तो 50,000, 60,000, 65,000 के लिए कहीं ना कहीं आते हैं मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट भी उसी की तरह ही है। जब कोई शेयर नया नया खुलता है मार्केट के अंदर, नीचे की तरफ खुलता है, यानी कि 100 रुपए पे कोई शेयर खुला मार्केट के अंदर 9:15 जब मार्केट खुली, लेकिन जब बंद होने का टाइम आता है 3:30 बजे, तब रेट कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर बंद हो गया, 200 रुपए आ गया जी रेट मार्केट के अंदर। तो जब 200 रुपए रेट आ गया मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली नोन है कि नीचे का प्राइस भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ गया यहाँ पर। तो ग्रीन का क्या मतलब है कि जब शेयर का प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज देते हैं, 1,900 रुपए पे खुला था रिलायंस, एंड पे जाता जाता बंद हो रहा है 1,960 रुपए पर, यानी कि कहीं ना कहीं 60 रुपए ऊपर है शेयर का प्राइस।
₹60 ऊपर है तो यानी कि शेयर का प्राइस अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं। और रेड कैंडल में क्या होता है, खुलता शेयर प्राइस ऊपर है, शेयर का प्राइस खुलता ऊपर है लेकिन एंड में पुश हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग प्राइस। जैसे हम देखते हैं कि वेजिटेबल मार्केट देखते हैं, जब नई नई शाम को जब मार्केट लगती है तो हर कोई महंगे पे रेट दे रहा होता है, हर कोई महंगे पे शेयर बांटता है, वो अपनी सब्जियां बांटता है हमेशा महंगे के ऊपर, देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा महंगे पे देता है, कभी सस्ता नहीं करता मार्केट के अंदर। तो महंगे पे देता है यानी 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए की चीज देगा। यही जब रात के 12 बज जाते हैं तो वो 500 रुपए वाली चीज भी 100 रुपए में निपटा के खत्म करता है पूरी सब्जियां। यानी कि जब खुलता अच्छा है और कम होता होता नीचे आ जाता है शेयर, तो हम उसे कहते हैं मार्केट के अंदर बियर मार्केट। बियर मार्केट चांसेस है शेयर के प्राइस के नीचे गिरने के और ज्यादा। लेकिन ये होती है हमारी मार्केट के अंदर बुल मार्केट। ये कौन सी होती है हमारी, बुल मार्केट। हाई ऊपर है, लो नीचे लगा हुआ है, सेम डिटो। मेन डिफरेंस क्या है जी, बॉडी का। अब बुल मार्केट के अंदर क्या है, इसके अंदर नीचे खुला था, नॉर्मल रेट पे खुलता है, उसके बाद बढ़ता बढ़ता और ऊपर चला जाता है। यानी 500 रुपए पे चीज खुली मार्केट के अंदर और जी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वो 650 पे जाके बंद हो गई, 650 पे जाके शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया, 650 भाग गया एंड में 3:30 बजे तक। तो हम उसे कहते हैं मार्केट में बुलिश मार्केट, और एक होती है हमारी मार्केट के अंदर बियर मार्केट। दो ही बनते हैं मार्केट के अंदर जो लड़ते हैं, एक बियर और एक बुल्स। बियर बियर्स क्या करते हैं मार्केट के अंदर, शेयर के प्राइस को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिराते हैं, और बुल्स कौन होते हैं, शेयर मार्केट के प्राइस को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बियर मार्केट के रेट को नीचे गिराते हैं, देखो बियर जो होते हैं मार्केट के रेट को नीचे गिराते हैं, और जो बुल होते हैं मार्केट के रेट को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको ये कैंडल समझ में आ गई। ग्रीन का मतलब ये है 9:15 बजे नीचे खुला था रेट 500 रुपए पर, और 3:30 तक बंद होता होता 700 रुपए चला गया, यानी 200 रुपए शेयर का प्राइस ऊपर भाग गया आज। तो यानी कि कल के भी चांसेस हैं ये और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर शेयर बाजार अगर ऊपर खुल के अगर नीचे आ गया 3:30 बजे तक, तो ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कल भी अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है शेयर का प्राइस हमारा। ये सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक है मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा कोई भी टफेस्ट चीज नहीं है। ये सबसे ज्यादा सिंपल चीज है मार्केट में, बुल एंड बियर की लड़ाई होती है शेयर बाजार के अंदर, और कुछ नहीं है। जिसको ये रेड और ग्रीन समझ में आ गया उसके लिए हर चीज इजी है मार्केट के अंदर। दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज। ये देखो मैं आप लोगों को एक कैंडल स्टिक्स दिखाती हूँ यहाँ पे। ये कैंडल स्टिक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई, रेड और ग्रीन में डिफरेंस देखो। कोई शेयर नीचे खुलता है 500 रुपए पे खुलता है और 700 रुपए पे जाके बंद होता है मार्केट के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा जी, बुल मार्केट है। लेकिन कोई शेयर अगर मार्केट के अंदर अगर ऊपर खुलता है और अगर एंड में अगर नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे कहते हैं बियर मार्केट। 3:30 तक बंद होते होते अगर एक शेयर नीचे आ जाए तो भैया खुश हो गया, वो कल के लिए भी नीचे जा सकता है। और अगर एंड के अंदर जाता जाता शेयर और ऊपर की तरफ दौड़ गया, यानी कि अगर क्लोजिंग ऊपर दे गया शेयर बाजार में जहाँ पे खुला था, तो चांसेस यही है कि वो शेयर अभी और ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर अभी नेक्स्ट टाइम के लिए वो जा सकता है शेयर। ये क्या होती है, कैंडल स्टिक्स, जिसको हम चार्ट में देखते हैं। अभी हम इसी चीज को चार्ट में देखेंगे। जैसे ग्रीन कलर की कैंडल है मार्केट के अंदर, ग्रीन कलर की कैंडल है। अब मैंने क्या बताया आपको, ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये नीचे की शेडो दे रखी है, देखो ये वाली। यहाँ पर ऊपर की शेडो है हाई बता रहा है, नीचे की शेडो हमको लो लेवल बता रहा है। लो लेवल बता रहा है मार्केट के अंदर, ऊपर की तरफ हाई है, नीचे की तरफ लो है मार्केट के अंदर। दूसरा डिफरेंस क्या आया, लाल और, चाहे लाल हो चाहे हरा हो। अब देखो चाहे लाल हो चाहे हरा हो, नीचे लो लगेगा और जी ऊपर हाई लगेगा, जो शेडो है। जो बीच में है वो क्या होती है, बॉडी। ये कौन सी हमारी इसे कहते हैं, बॉडी। चाहे लाल हो चाहे हरी हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, लाल वाला ऊपर खुलता है नीचे आता है, और ये हरे वाला नीचे खुल के ऊपर जाता है। देखो पढ़ना इसको अपने आप। छोटा सा शेयर खोलती हूँ मैं आपके लिए, लाइन्स कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। अब इसी शेयर को देखते हैं यहाँ पर।
ये हरी कैंडल को यहाँ पे पढ़ना आप लोग ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन कहाँ पे हुआ कोई शेयर? ओपन हुआ जी मार्केट के अंदर यही वाला शेयर अपना, अब ओपन हुआ जी 280 रुपए पे खुला था और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 293, यानी कि 13 रुपए ऊपर बंद हो रहा है शेयर। इससे हरे रंग की कैंडल बंद हुई है। हाई तो हमें पता ही है 293, कहीं पर भी रखोगे ना इसके ऊपर, ये नीचे आता है टाइम, वो आता है डेट, नीचे आपका नीचे आता है आपका डेट। याद है हम लोग अपने स्कूल टाइमिंग्स के अंदर हम वो चीजें बनाते थे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर हम लोग चीजें बनाते थे, वो चार्ट्स हमको दे रखे होते थे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हमको कुछ पॉइंट्स दे रखे होते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा होता था, हम उस पर ड्रॉ करते थे। यहाँ पे सब कुछ डला डलाया है, आपको रीडिंग करना जानना है बस। शेयर मार्केट को पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए 4 चीजें हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। जिसको ये चीज समझ आ गई उसको टेक्निकल एनालिसिस इजीली समझ आ जाएगा मार्केट के अंदर। इसको पढ़ो। 280 पे खुला, अब देखना 280 पे कहाँ पे खुला, मतलब 280 पे खुला यानी यहाँ पे ओपन हुआ, ये 280 के ऊपर। ओपन को मैं कर देती हूँ ग्रीन, ये ओपन है। उसके बाद क्लोजिंग क्या हुई है शेयर की? यहाँ पर ये बॉडी रेक्टेंगल का जो डब्बा है वो आपको बताता है ओपनिंग और क्लोजिंग। रेक्टेंगल का डब्बा 293 देख रहे हो, राइट हैंड साइड पर आ रहा है 293, ओपन हुआ 280। यहाँ पे रखोगे तब भी पढ़ लोगे, उधर यहाँ पे पढ़ो या यहाँ से समझो, एक ही बात है। और हाई, हाई लगे ये जो छोटी सी जो शेडो आ रही है यहाँ पर ये, और लो कहाँ पे लगा है मार्केट के अंदर? ये वाला, ये नीचे की जो शेडो है ये लो है आपकी। अब आप यहाँ पे रख के सामने वाले को ऊपर वाले से आप अपना इजीली कंपेयर करो, वही चीज आपको दिखेगी सेम टू सेम यहाँ पे। और लाल वाले के अंदर क्या है? लाल वाले के अंदर यहाँ पढ़ो, ओपन कहाँ पे हुआ है शेयर? ओपन हुआ है 288 पर और क्लोजिंग हुई है 288 पर, यानी नीचे की तरफ बंद हुआ है मार्केट के अंदर। 6 रुपए कोई शेयर नीचे की तरफ बंद हुआ है मार्केट के अंदर। देखो अब ओपन कहाँ पे हुआ था? ओपन हुआ यहाँ पे और ये क्लोजिंग हुई यहाँ पर, यानी कि सस्ता हो गया सब कुछ। सस्ता हो गया यानी कि डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो बियर आ गई मार्केट के अंदर। डिमांड अगर कम हो गई तो बियर आ गई मार्केट के अंदर। डिमांड अगर अच्छी हो गई तो कहीं ना कहीं बुल आ गए मार्केट के अंदर। तो ये क्या है बेसिकली हमारे लिए? कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक्स पैटर्न को जानना। अब इनको यूज कैसे करेंगे हम लोग? इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ये बड़ी सी कैंडल है यहाँ पर। आप लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई डाउट वगैरह किसी को? वैभव और भी जो है सतीश जी, संजीव जी या संदीप थे, समझ आ रहा है? हाँ जी, आपको समझ आ रहा है सर? वैभव, संदीप, सतीश जी, आपको समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत। आ रहा है समझ में? ओके। वैभव आप कुछ पूछना चाहते हो? एनीवेज आगे चलते हैं। अब चार्ट्स के अंदर ही देखते हैं, ये चार्ट्स के अंदर एनालाइज करना कैसे देखते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, एक तो इतनी लंबी सी है, ये जी इतनी छोटी सी है मार्केट में, ये और छोटी है, अरे ये तो है ही छोटी, ये तो जीसस क्राइस्ट का, ये तो प्लस माइनस आ गया जी बीच में, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपको हर एक टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। आपको बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, ये हर तरीके के चार्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे कैसे से दिखते हैं। लेकिन जो डेमो है उसके अंदर सिर्फ आपको एक लेवल ही दिखाया जा रहा है कैंडल स्टिक चार्ट का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सिंपल है पढ़ना मार्केट के अंदर। अब आप देख रहे हो ये एक यहाँ पर एक डोजी सी बनी हुई है, इसे कहते हैं डोजी कैंडल। अब इसमें बॉडी गायब है, इसमें देखो बॉडी कितनी लंबी है बीच की, इसमें बॉडी लंबी है, बॉडी लंबी है, बॉडी छोटी है, बॉडी छोटी है, बॉडी लंबी है, बॉडी छोटी, बॉडी लंबी, बॉडी छोटी, इसमें तो बॉडी है ही नहीं। जिस कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बॉडी नहीं होती उसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। हर कैंडल का कहीं ना कहीं कुछ नाम है मार्केट के अंदर, हर कैंडल का कहीं ना कहीं कुछ नाम है मार्केट के अंदर। इसको हम कहते हैं मार्केट के अंदर डोजी कैंडल, जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बराबर हो गया बीच में। हाई तो ऊपर लगा ही हुआ है, लो नीचे लगा ही हुआ है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखो यहाँ पे पढ़ो, ऊपर ऊपर आता ना डेटा, यहाँ पे पढ़ो, मैं कैंडल पे रखती हूँ। ओपनिंग कहाँ पे हुई है 275, बंद कहाँ पे हुआ है सी के आगे। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लो, सी का मतलब होता है क्लोज। अब बीच का जो पोर्शन है इसके अंदर वो जो एक डैश टाइप आ रहा है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बराबर के लेवल पे हुई है। तो यानी कि अगर बराबर के लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, तो यानी कि
अब ये डोजी कैंडल है, इसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर अनकन्फर्म्ड कैंडल्स। कोई डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल जब हो जाता है, लेकिन यही कैंडल्स प्रॉफिट भी दिलवाती हैं एंड लॉसेस भी करवाती हैं। कैसे? यही कैंडल्स आपको अगर सबसे नीचे के लेवल पे अगर बन जाए, ये देखो सबसे नीचे के लेवल पे अगर ये बन जाए, शेयर का प्राइस आपका नीचे चल रहा था, देखो यहाँ से 230 रुपए था रेट, देखो आगे यहाँ पे रेट आते हैं, आप जहाँ पे कर्सर को रखोगे सीधे आपको रेट आएंगे। ये यहाँ पे बना 230, ये नीचे की तरफ यहाँ पर बना 175, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया, देखो यही डोजी कैंडल बनी हुई यहाँ पर 186 रुपए पर। जब ये रेट मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिर रहा है आपका, और लोअर लेवल के ऊपर गिरते गिरते अगर कोई डोजी कैंडल बन जाए, तो वो शेयर के प्राइस को कमाल करके ऊपर ले जाती है, कमाल करके मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले जाती है मार्केट के अंदर। और यही अगर कैंडल अगर देखो टॉप पर बन जाए मार्केट के अंदर, यहाँ पर बनिए 274, रेट आ गया नीचे 247 का, देखो यहाँ पे रेट देखो और जी यहाँ पे रेट देखो मार्केट के अंदर 260 278 से लेके मार्केट का रेट नीचे 240 तक आ गया। तो ये क्या है बेसिकली मार्केट के अंदर, अगर ये कैंडल ऊपर बन जाए तो नीचे ले आती है, नीचे बन जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले आती है मार्केट के अंदर। इसे हम कौन सी कैंडल कहते हैं अपना, इसे हम कहते हैं अपनी डोजी कैंडल। आपको हर तरीके की यहाँ पे कैंडल्स पढ़ाई जाएंगी, आपको दिखाती हूँ। ये वाली, ये होती है हमारी डोजी कैंडल्स। ये अगर नीचे बन जाए मार्केट में, आपको दिखाती हूँ एक चार्ट इसका, ये अगर सबसे नीचे के लेवल पे बन जाए मार्केट के अंदर, ये यहाँ पर अगर ये सबसे नीचे बन जाए यहाँ पर, तो ये शेयर के प्राइस को ऊपर ले आती है, और अगर ये ऊपर बन जाए तो ये शेयर, अगर ये ऊपर बन जाए तो ये शेयर के प्राइस को नीचे की तरफ धक्का दे देती है। तो ये कुछ तुक्के हैं मार्केट के अंदर, ये तुक्के नहीं है बेसिकली, ये बनाए हुए जो लोग उनको कहते हैं तो तुक्का है, ये तुक्का नहीं होता मार्केट के अंदर, ये बनाई हुई कुछ टेक्निक्स हैं, और हर एक ऑथर ने कहीं ना कहीं इनको इन्वेंट किया हुआ है मार्केट के अंदर, और इन्हीं थ्योरीज की वजह से ही मार्केट चलती है, कोई तुक्का नहीं है। काफी लोग इसको यही सोचते हैं कि तुक्का है, जब तक वो चीज को सीखते नहीं है चीज को, तब तक वो यही सब वर्ड यूज करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, ये गोल्ड में देखो, डॉलर का भी चार्ट आता है, गोल्ड का भी चार्ट आता है। अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ, गोल्ड का चार्ट दिखाती हूँ, उसमें भी ऐसी कैंडल्स हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के लिए हर एक का तरीका सेम है मार्केट के अंदर। अभी देखो गोल्ड का चार्ट देखो मार्केट के अंदर, ये देखो डोजी कैंडल बनी हुई यहाँ पर, जो कैंडल के बारे में बात करी थी, देखो डोजी कैंडल, ये नीचे बनी यहाँ पे 47 पे, गोल्ड को कहीं ना कहीं 52,000 ले आई थी मार्केट के अंदर, 51,870 के आसपास, क्योंकि ये सबसे नीचे के लेवल पे बनी है मार्केट में। नीचे का लेवल मतलब गोल्ड कहीं ना कहीं 56,000 रुपए से लेके 47,000 आ गया था, और जब वो कैंडल बनी है उसके बाद गोल्ड का प्राइस आपका कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या है मार्केट के अंदर बेसिकली, इसे हम कहते हैं अपनी डोजी कैंडल, इसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर डोजी कैंडल का कमाल। ऊपर बने तो नीचे ले आती है, नीचे बने तो ये ऊपर ले जाती है शेयर के प्राइस को। एक और आपको एक टाइप ऑफ कैंडल्स दिखाती हूँ, बहुत सारी कैंडल्स है मार्केट के अंदर, उसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग या बियरिश एनगल्फिंग। एक कैंडल आएगी अब अपनी ये वाली मार्केट के अंदर, बियरिश एनगल्फिंग, द बॉडी ऑफ द सेकेंड डे कंप्लीटली एनगल्फ्स द बॉडी ऑफ द फर्स्ट डे। इसके अंदर क्या है मार्केट के अंदर, एनगल्फिंग करी हुई है मार्केट के अंदर। एनगल्फ मतलब, एनगल्फ का मतलब क्या होता है कि पिछली कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर दे, ये वाली, ये वाला, ये होता है हमारा एनगल्फिंग मार्केट के अंदर। ये ऐसी सी जो सेम कैंडल है मार्केट के अंदर, ये देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम कैंडल दे रखी है यहाँ पर, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली, ये कैंडल क्या है हमारी, ये बिल्कुल सेम है, मतलब एक रेड कलर की बड़ी कैंडल इस ग्रीन वाली की कैंडल की बॉडी को पूरा का पूरा खा जाए तो वो बहुत नीचे ले आती है एक शेयर को। और गोल्ड का चार्ट जब 56,000 रुपए था, तब लोग कह रहे थे मार्केट के अंदर कि 1 लाख रुपए हो जाएगा गोल्ड मार्केट के अंदर, लेकिन ये 56,000 रुपए से लेके कहीं ना कहीं इतना नीचे आ गया, 49,000 48 7,000 के आसपास आ गया गोल्ड, क्योंकि इसमें एनगल्फिंग कैंडल बनी है। जब मार्केट के अंदर बुलिश वालों को अगर बियर खा जाए ऐसे लंबे से,
मैंने आपको बताया था जब क्लोजिंग नीचे होती है तो वो बियर होते हैं, जो क्लोजिंग ऊपर होती है वो बुल्स होते हैं। अगर बियर्स बुल्स को पूरा का पूरा खा जाए ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो शेयर के प्राइस को नीचे धक्का दे देते हैं। उसे उस कैंडल्स का भी नाम होता है बियरिश एनगल्फिंग। ये होता है बियरिश एनगल्फिंग। आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ। ये देखो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ये यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल थी और ये बुल्स को बियर ने कैसे खा लिया, बियर्स ने कैसे खा लिया बुल्स को कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी उसके अंदर आ गई है पूरी की पूरी। क्रोकोडाइल होता है ना, हम इसे कहते हैं क्रोकोडाइल का पूरा, क्रोकोडाइल का मुंह खुला और उसने बंदे को पूरा खा लिया, यानी बंदा गया काम से, हम ये कहते हैं। तो हम यहाँ पे भी ये कहते हैं स्टॉक मार्केट गई जब बियर हैवी हो गए मार्केट में बुल्स के ऊपर, पूरा खा गए उसको ऊपर से लेके नीचे तक। तो यानी कि अब वो शेयर बाजार के अंदर जो वो शेयर का प्राइस है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाएगा मार्केट के अंदर, और शेयर का प्राइस वहां से नीचे भी आ जाता है। ये देखो यहाँ पे लाइव, ये देखो ये ऐसा ही हुआ कि शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ गया मार्केट के अंदर। इसी तरीके से एक और आपको चार्ट दिखाती हूँ मार्केट के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखाती हूँ। अब इसी का उल्टा क्या होता है, अगर ये नीचे बन जाए तो ये ऊपर भी ले आता है मार्केट के अंदर, अगर ये नीचे बन जाए तो ये ऊपर भी ले आता है। देखो यहाँ पर उसका नाम होता है बुलिश एनगल्फिंग। वहां पे रेड वाला ने खाया था ग्रीन को, यहाँ पे ग्रीन वाले ने खा लिया रेड को। जब ग्रीन वाला खा जाए रेड को यानी बुल्स हैवी हो गए, तो यानी कि इसी लेवल से आपका रिलायंस अब ऊपर की तरफ ही जा रहा है मार्केट के अंदर, जो कि अभी और जाएगा। अभी रुक गया था ये शेयर, लेकिन ये अभी भी कहीं ना कहीं और ऊपर की तरफ मूवमेंट अभी लेने वाला है। वो लेवल कटने वाला बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे। देखो अभी तक कभी भी नहीं आया वो वहां से उस लेवल से नीचे मार्केट के अंदर। तो अगर ये नीचे बने तो शेयर का प्राइस ऊपर बन जाएगा, और अगर ये ऊपर बन जाए तो ये शेयर के प्राइस को नीचे लेवल तक ले आता है। तो लोग जानना चाहते हैं मार्केट में शेयर बाजार नीचे क्यों आया, शेयर बाजार ऊपर क्यों गया। तो कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर सिर्फ एक न्यूज चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई। ये क्या हमारी यहाँ पे कैंडल स्टिक्स, एक और आपको दिखाती हूँ। इसमें और भी चीजें हैं, एक ही नहीं है और भी है। एक और चीज आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को पता होगा ग्लेनमार्क फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सबसे पहले ये कोविड-19 की दवाई लेकर आया था मार्केट में, किसी को नहीं पता था ये दवाई लेकर आएगा। सैटरडे को न्यूज आई कि ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की दवाई लेके आया है मार्केट के अंदर, लेकिन हम टेक्निकल वालों ने उसको पहले ही खरीदा हुआ था, हमें न्यूज नहीं पता था। हम खाली उसको शेयर के पैटर्न के बेसिस पे काम कर रहे थे। एक पैटर्न होता है टेक्निकल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। ऐसा सा कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा था मार्केट के अंदर, ये कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा था मार्केट के अंदर ग्लेनमार्क फार्मा का। जिस दिन ये अपना शेयर यहाँ से क्रॉस किया, इसे हम कहते हैं नेक लाइन, ये जो डंडी है जो तीनों के तीनों ट्रायंगल्स को मिला रही है आपस के अंदर, ये जो डंडी है, जब शेयर इस ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर जाता है तो हम समझते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन आ गई, कोई कोई चीज न्यूज आ गई तो शेयर का प्राइस और ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो मार्केट के अंदर हम ये पैटर्न्स को देखते हैं। इन पैटर्न, इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये एक पैटर्न है मार्केट के अंदर जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। ये और एक ये वाला, और एक ये जब अपनी स्ट्रेंड लाइन को काटता है तो हम कहते हैं शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे इनकी रीडिंग करनी है। ये भी आपको बनाना सिखाया जाएगा कि इसको बनाते कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। अब यहाँ पर देखना आप लोग इसको, ये शेयर का प्राइस ऐसी सी शक्ल ली है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। ये हम लोगों ने शेयर यहाँ पे मार्केट के अंदर प्लस कर चुके थे, हम इस शेयर को यहाँ पर इधर ही हम प्लस कर चुके थे 370 के आसपास। हमें नहीं पता था दवाई लेके आने वाला है। पैटर्न बनते हैं तो यानी कि समझ जाओ कोई न्यूज आने वाली पगड़ी शेयर के अंदर। वीडियो अपलोड करके देख रहा हूँ, अगर होगी तो
इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तगड़ी बाइंग आने वाली है, मार्केट के अंदर तगड़ी बाइंग आने वाली, समझ जाओ कोई न्यूज आने वाली मार्केट के अंदर। अब वो जैसे ही बाइंग आ गई, वो न्यूज पता चल गई, अब आप लोग चेक भी करना इसको। 22 जून को कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर न्यूज आई, 22 जून को मार्केट के अंदर न्यूज आई कि ये कहीं ना कहीं एकदम से कोविड-19 की दवाई लेके आ रहा है मार्केट के अंदर 22 जून को। आप लोग देखना इस चीज को, न्यूज मुझे नहीं पता था न्यूज आएगी, हमने तो सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे कलेक्ट अप किया था, शेयर को अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किया था। दवाई आई इस दिन और उसका शेयर का प्राइस कहाँ से कहाँ ले गया, 370 रुपए की चीज हो गई ना कहीं 570 रुपए के आसपास आ गई, 200 रुपए ऊपर हमको लेवल मिल गया मार्केट के अंदर। इस तरीके से एक और आपको दिखाती हूँ इसी पैटर्न के बेसिस पर, एक आता है मारुति। मारुति के अंदर भी लाइव अभी ही बना था, ये तो चलो पुराना हो गया ग्लेनमार्क, अभी इसी के अंदर लाइव बना हुआ है, जो कि हम लोगों ने अभी भी शेयर खरीदा है मार्केट के अंदर, वो वाला आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कौन सा शेयर है, मारुति सुजुकी है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं 7500 पे ये शेयर दिए और आज 8100 है। इसका जो टारगेट आ रहा है अभी भी 10,000 रुपए का आ रहा है। ये टारगेट कैसे निकाला मैंने 10,000, सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग, जो कि आपको कहीं ना कहीं क्लासरूम लेक्चर्स में आपको पहले बनाना सिखाया जाएगा, प्रॉपर एक क्लासेस होंगी एक एक इंडिकेटर्स को लेकर, जो कि आपको बताया जाएगा। अभी भी इसमें और जगह है और ऊपर जाने की 10,000, और जिस दिन कोई न्यूज आ गई इसमें, बाई चांस इसकी ऑटो सेल्स फिगर आ गई या एडवांस टैक्स फिगर या कुछ भी आया इस शेयर का मार्केट में, और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही निकलेगा और ये एकदम से 98 भी आ जाएगा। पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, यानी कोई खबर आने वाली है, हमने तो पैटर्न पे खरीद लिया। खबर जब न्यूज आती है मार्केट के अंदर, हम तो तब सेलिंग का पॉइंट बनाते हैं मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हम टेक्निकल्स वाले लोग पहले कैसे खरीद लेते हैं, कॉल्स कैसे आती है मार्केट में, बाय दिस फॉर इंट्राडे, बाय दैट फॉर शॉर्ट टर्म डिलीवरी, ऐसी न्यूज आती है इन पैटर्न्स के बेसिस पे, इन कैंडल्स के बेसिस पे। अभी तो मैंने आपको एक ही कैंडल बताई है, एक डोजी कैंडल और एक इनगल्फिंग कैंडल, अभी और भी कैंडल्स है मार्केट में। ये स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, इसका क्या कमाल होता है मार्केट के अंदर, एक हैमर होता है ये रेड कलर का जो हथौड़ा होता है मार्केट के अंदर, ये भी एक कैंडल का कमाल होता है मार्केट के अंदर। ये जब नीचे बन जाए तो ऊपर ले जाता है, ऊपर बन जाए तो कहीं ना कहीं नीचे ले आता है शेयर को। तो इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर हम कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं मार्केट के अंदर। और क्या चीजें सीखते हैं हम इसके अंदर, हम लोग इंडिकेटर्स भी सीखते हैं। ये तो क्या है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स के बाद हम इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं लगाते हैं मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स, जैसे RSI हो गया, DMI हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई, MACD हो गया मार्केट के अंदर। ये सब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लगाए जाएंगे, जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे शेयर को लेने के लिए, या हमें सेल करना चाहिए या हमें बाय करना चाहिए मार्केट के अंदर। ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे भी मूविंग एवरेजेस लगाएंगे शेयर के प्राइस पे, उसके क्रॉसओवर्स पे कैसे काम करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक लंबा टॉपिक है, फंडामेंटल एनालिसिस एक लंबा टॉपिक है। ये एक बेसिकली आपको एक लेवल दिया गया है कि इस तरीके की, इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे ली जाएंगी। अभी तो बहुत ब्रीफ में बताया नहीं गया, बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके बताया गया। जब इन डिटेल डेप्थ नॉलेज कहीं ना कहीं ली जाएगी तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा। अभी तो हो सकता है कईयों के तो बिल्कुल ऊपर से निकल के गया हुआ चीज़ें, ये क्या होती हैं, ये क्या नहीं होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं जानने के लिए। बाकी काफ़ी डिटेल के अंदर हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग में से तो आप लोग पूछो। संदीप जी, वैभव, एक मिस्टर हरी भी थे, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, एनीथिंग? मैम वो जो 1 रुपए 2 रुपए से जो शेयर शुरू होते हैं वो अप हो सकते हैं और डाउन में ही रहेंगे वो? 1 रुपए या 2 रुपए से जो शेयर होते हैं, पेनी स्टॉक्स का आप कहना चाहते हो? हाँ हाँ 1 रुपए 2 रुपए वाला कौन सा शेयर है? पहले कंपनी को फंडामेंटल पढ़ना जरूरी है, फिर उसका 1 रुपए 2 रुपए अच्छा। वाली कंपनी के अंदर भी पैटर्न बनते हैं, फिर हम उनको फंडामेंटली भी कहीं ना कहीं देखते हैं। अपने कहीं अपने अपने इंडियन भी है ना, जैसे RNT पावर कौन सा पावर? वगैरह वो अभी वो 3 रुपए में चल रहा है। नहीं, RNT तो ऐसे कंपनीज का हमें फंडामेंटल देखना चाहिए, हाँ क्या वो डेट की कंपनी तो नहीं है,
क्या उस कंपनी के पास डेट वगैरह तो नहीं है काफी ज्यादा, उस कंपनी की सेल्स कितनी आ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं कंपनी के, कंपनी का पीई क्या चल रहा है, कंपनी का ईपीएस क्या चल रहा है, कंपनी का कैश फ्लो क्या चल रहा है। ऐसी 2-2-3 रुपए वाली कंपनी को अंदर हम कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्टडी करते हैं। फंडामेंटली किस तरीके से पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर होता है, टेक्निकली कैसे पढ़ना है वो भी पढ़ते हैं, कौन से शेयर में प्रॉफिट कमाया जाए, कौन सा लिया जाए वो भी बताया जाएगा। मतलब हर एक लेवल है यहाँ पे। तो आपको एक ब्रीफ दिया गया है कि क्या क्या चीजें नहीं। आएंगी। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हो आप? जैसे हाँ बोलो। जैसे जेट एयरवेज है वो मतलब एकदम से कोलैप्स हुआ, तो उसको आप होने के लिए टाइम लगेगा क्या अभी? क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट हो चुकी है, कोई ना कोई इसको टेक ओवर कर रहा है मार्केट के अंदर, तो इसलिए से कहीं ना कहीं उसके अंदर मूवमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, और वो काफी अच्छी मूवमेंट ले गया। हम टेक्निकल वाला इंसान तो हाँ, अगर आप कहते हो वो 500-600 रुपए कब जाएगा, तो यस वो टाइम लगाएगा जाने के अंदर। एक दिन में तो वो, या 2 दिन में, या 1 महीने में नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है, और जो कंपनी उसको खरीद रही है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही उसको लेकर आएगी, उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, उसकी कहीं ना कहीं सेल्स की ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके वो कंपनी का रेट आप कहोगे कि आने वाले टाइम में वो 500-600 रुपये आप उसको देख सकते हो रेट को। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? वैभव, आप भी है सर एक 28F8E7EP। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वैभव आपकी भी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो। भागीरथ आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे कुछ नहीं पूछना मैम, आई एम क्लियर। ओके सर, राइट देन, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं क्लासरूम के अंदर, आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है मैम। ओके बाय।